जय बोलो महावीर स्वामी गे जय। तीर्थंकर की भक्ति मरीचि ने भगवान महावीर की चेतना ने जीवने शुरू करें। परम सौभाग्यशाली दादा तीर्थंकर भी है और दादा गुरु भी है और दादा मंत्र प्रदाता भी है। जीवंत है सामने और उनके सामने रहते हुए तीर्थंकर बनने का सपना, ऐश्वर्य प्राप्त करने का सपना है, जन्मा और उसका उन्होंने पीछा पुराया। ये करना ही है, उसको इम्पॉसिबल नहीं समझा, इसको असंभव नहीं समझा, ये मन में विचार नहीं आया कि मेरे से कैसे होगा। सीधा पूछा रास्ता है। जिनके पास मंजिल होती हुए रास्ता पूछते हैं और बिना मंजिल के रास्ते कितने ही बता दो कोई चलता नहीं है। रास्ते तभी काम आते हैं जब मंजिल होती है। रास्तों से मंजिल जन्मती नहीं है, मंजिल से रास्ते जन्मते हैं। धनभाग सौभाग्यशाली मरीचि कि जिनके सानिध्य में उनके जैसा बनने का मन हो गया। ये नहीं कहा कि ये तो आपके बस की बात है, मेरे बस की नहीं है। और जिन्होंने पाया, जिन्होंने जिया, उन्हीं से पूछा कि कैसे मिल सकता है। और 20 रास्ते बताए ऋषभदेव ने, उसमें से एक ही रास्ता चुना है। तीर्थंकर प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति। और भक्ति का मीनिंग होता है नो अदर्स, दूसरा कोई नहीं। न नजर में, न जीवन में, न सोच में। मैं हूं ही नहीं, मैं हूं तो प्रभु नहीं है। प्रभु गले अति साकरी तामे दो न समाई। और मरीचि पूरा तन्मय हो गया प्रभु में। तदलेसे तदाजासाने तच्चित्ते तन्मने, पूरा तन्मय हो गया। ऐसा तन्मय, ऐसा तन्मय, ऐसा तल्लीन हो गया। यस। और भक्ति वही बनाती है जिसकी तुम भक्ति करते हो। लगा है मरीचि प्रभु का एक एक वाक्य, एक एक शब्द परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है। एक दिन प्रभु साधु साधियों को उपदेश दे रहे थे। मरीचि का तो काम ही था जो प्रभु फरमाए वो सुनना है। मैं कई बार लोगों को उठा देता हूं जब मैं किसी से बात करता हूं, तो वो इसी कारण से उठा देता हूं कि मैं बोलता हूं उनके लिए और वो स्वयं के लिए ले ले तो समाधान की जगह मुसीबत हो जाती है। इसलिए कई बार मैं बाहर कर देता हूं लोगों को। कुछ उसको समझ कर लेते, कुछ ये समझते कि मार साहब मैंने बाहर निकाल दिया। और प्रभु साधुओं को कह रहे थे तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा भी हो सकता है, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पल भी आ सकता है कि तुम बहुत बड़ी गहरी धूप में, कड़ी धूप में जा रहे हो, रास्ता भटक गए हो, प्यास लगी है, रास्ते में तालाब में पानी है,
लेकिन तुम्हारी मर्यादा का नहीं है। प्यास के मारे तुम्हारे प्राण कंठ में आ गए। अब या तो पानी या मौत, दो ही ऑप्शन है, और पानी सामने, लेकिन तुम्हारी मर्यादा का नहीं है। मौत को स्वीकार कर लेना, वो पानी मत पीना। मौत को स्वीकार कर लेना, उस पानी को मत पीना। मरीचि सुन रहा था, ये साधु जीवन की मर्यादा है, ये संयमी जीवन की मर्यादा है। मरीचि सुन रहा था, तुम श्रमण बने हो तो तुम्हें इस मर्यादा को जीना है। तुम श्रमण बने हो, तुम्हें इस मर्यादा को जीना है। तुम्हें सारे कर्मों की निर्जरा करनी है तो तुमने इसको जीना है। तुम्हें मोक्ष में जाना है, तुमको ये करना है। तुम्हें सिद्ध बनना है, तुमने ये करना है। मरीचि सुन रहा था, और वो सुनता इतना गहराई से ताकि रात को सोते समय वही ख्याल दिमाग में चला, और मन में धीमे से एक सवाल चलता, ऐसा कभी मेरे साथ हुआ तब क्या करूंगा। और मनी वसी ते स्वप्ने दिसे, वही मन में चलते चलते रात को सपना आ गया है कि भयानक आटवे से जा रहा हूं, धूप है, प्यास लगी है, सामने नदी बह रही है, लेकिन प्रभु ने मना किया है इस पानी को पीने के लिए। प्राण छटपटाने लगे, ऐसा लगा कि हम आखिरी सांस आ गई है। नहीं, मुझे तो मेरा सपना पूरा करना है, मुझे तो तीर्थंकर होना है, मुझे तो ऐश्वर्य प्राप्त करना है। प्रभु ने यह सारी मर्यादा साधु को ले दी, जिसको मोक्ष में जाना उसके ले दी। थॉट चल गया मन में, कर्म निर्जरा करने के लिए मर्यादा है। मुझे तो ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो ऐश्वर्य चाहिए, मुझे तो तीर्थंकर की भक्ति करनी है। हड़बड़ा करके उठा नींद में से, वो सपने से डर गया, पसीना पसीना हो गया था, और देखा, अरे कहाँ प्यास, कहाँ धूप, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर वो आशंकित मन, कभी ऐसा हो गया तब क्या करूंगा। सपने में हुआ तो ये हाल हो गए, रियल में होगा तो क्या होगा, रियल में होगा तो क्या होगा। नहीं, ये रास्ता अपने काम का नहीं, अपने को तो परमात्मा की भक्ति करनी है, ये रास्ता अपने काम का नहीं। और कई बार चलते चलते इंसान, कई बार चलते चलते इंसान ख्यालों में खोकर के प्रभु को भूल जाते हैं। जिसने भक्ति का संकल्प लिया था, जो भक्ति का जीवन जी रहा था, उसने भक्ति में जीते हुए एक चींटी के पैर जैसी गलती करी। कितनी? चींटी के पैर जितनी गलती करी। भक्ति नहीं छोड़ी, लेकिन जिंदगी का निर्णय लेने का अधिकार स्वयं के पास ले लिया, और प्रभु को बिना पूछे, प्रभु को बिना शेयर करे, अपनी अनुभूति, अपनी मनस्थिति, अपनी समस्या प्रभु के पास रखे बिना स्वयं ने ही समाधान खोज लिया। इट इज वेरी डेंजर। बड़ी मंगल भावना से खोजा, लेकिन जहां सिर झुकाया था वहां सिर चला लिया।
अनकय के योगीराज हसमुखुंड जी महाराज साहब ने बहुत पहले एक सूत्र दिया था जब वो गुरुदेव की सेवा में थे। जहां मत्था झुकाया वहां मत्था चलाना नहीं, और वो नहीं चलाते थे गुरुदेव के सामने मस्तक। जहां झुकाया वहां चलाना नहीं, जहां चलाना है वहां झुकाना नहीं। हम दोनों ही काम करते हैं, झुकाते भी हैं और चलाते भी हैं। और हमारा मरीचित क्या, हमारा क्या क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं ऐसा बहुत लॉजिकली माइंड रखता हूं, बहुत तर्क करता हूं, लेकिन पिताजी के उपकार, कोई गुरुदेव के साथ ऋणानुबंध और गुरुदेव की कृपा है, एक जगह मेरी जिंदगी में रही कि जहां मैंने खोपड़ी नहीं चलाई, और बाकी एक जगह ऐसी नहीं छोड़ी कि जहां मैंने खोपड़ी नहीं चलाई। बिल्कुल पक्का है, गुरुदेव के सामने कभी खोपड़ी नहीं चलाई, और गुरुदेव को छोड़ करके कहीं खोपड़ी झुका ही नहीं, आज भी नहीं झुकाता। आज भी कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने प्रवीण ऋषि के मस्तक पर हाथ रखा है। डायरेक्ट यह हाथ रहेगा तो केवल एक ही रहेगा, ये पक्का है। और मरीचे ने एक छोटी सी भूल करी, उसको लगा कि नहीं मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्ति करूंगा, ये साधु का जीवन नथिंग, और ड्रेस चेंज कर लिया, प्रोटोकॉल चेंज कर लिया। प्रभु ऋषभदेव के संत सफेद कपड़े पहनते थे, इसने भगवे बना लिए। नंगे पांव चलते थे, पांव में जूते पहन लिए, चंदन का लेप लगाया, ऊपर छत्र पकड़ लिया, लेकिन प्रभु का दरवाजा नहीं छोड़ा। प्रभु ने बताई ही साधु जीवन की राह छोड़ी, लेकिन प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। मरीची, बाकी बात कल है ना। प्रभु को नहीं छोड़ना है, नजर प्रभु पर है। साधु जीवन छोड़ दिया, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी। नमन है उस अवभाव के प्रति। कल देखेंगे